अध्याय 50। खलनायक के साथ एक दिन भाग 1। मैंने उसे कुकीज खाने के लिए कहने के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन खलनायक मुझ पर व्यंग्य कर रहा था। यह एक ऐसी कार्रवाई थी जो किसी को भी इसके कारण के बारे में जानने को उत्सुक कर देगी। क्या उसने ये भी नहीं सोचा था कि कुकीज का स्वाद अच्छा है? लेकिन मैंने इसे सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस दुष्ट स्त्री का मुझ पर व्यंग्य करना आम बात थी। बेशक, जवाब में जवाबी हमला करना मेरे लिए भी एक आम बात थी। इसलिए मैंने शेल से कहा, जो अभी भी मुझ पर व्यंग्य कर रहा था, क्या आप टहलने के लिए जाना चाहते हैं? जाहिर है, यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे शेल अस्वीकार कर देगी। दरअसल, हमने पहले कभी बाहर ठीक से सैर नहीं की थी, इसलिए मैंने अपनी जेब से कुछ निकालने की तैयारी की। यह एक सर्प गोला था, एक सर्प गोला जिसमें शेल का काला इतिहास है। हालांकि शेल ने आगे जो कहा वह काफी अप्रत्याशित था। तो फिर चलें। शेल ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे वह आमतौर पर बिना सोचे समझे ठुकरा देती। मुझे शेल के व्यवहार पर संदेह हुआ और मैंने सोचा कि उसके बारे में कुछ बदल गया है, लेकिन अभी के लिए मैंने शेल का अनुसरण किया और उठ गया। हम कहाँ जा रहे हैं? शेल ने मुझसे यही पूछा। हाँ, हमें कहाँ जाना चाहिए? दरअसल, मैं बस सरपेंट ऑर्ब का उपयोग करने जा रहा था और उस खलनायक का मजाक उड़ाने के लिए कुछ कहने जा रहा था जो मुझ पर व्यंग्य कर रहा था। लेकिन कौन जानता था कि खलनायिका इतनी आसानी से मेरे साथ बाहर जाने के लिए राजी हो जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि किस कारण से उसका मन बदल गया। ये सही है। पिछली बार क्या मैं नीलामी घर और मैच टावर में सिर्फ इसलिए नहीं गया था क्योंकि शेल ऐसा चाहता था? मुझे इसमें मजबूर किया गया, इसलिए मेरे लिए ऐसी जगह चुनना उचित होगा जिसका मैं आनंद उठा सकूं। इसके अलावा यह एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जो मुझे खलनायकी को बेहतर बनाने में मदद करेगी। जरा सोचिए, खलनायिका की सहन शक्ति विशेष रूप से खराब थी। मैच टावर में नृत्य करते समय भी वह बहुत जल्दी थक जाती थी और उसने मिठाइयाँ भी बहुत खाईं। मैं उसकी सेहत को लेकर काफी चिंतित था। खलनायक को व्यायाम की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने जो चुना वह पर्वतारोहण था। चढ़ने से खलनायिका को उसकी कमजोर सहन शक्ति में मदद मिलेगी। शेल को ये पता नहीं था और वह चुपचाप मेरे पीछे चला गया। हम अजबेल प्लाजा में टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल से गुजरे। सौभाग्य से अजबेल क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला तक भी एक टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल स्थापित किया गया था, जिसके लिए बहुत सारे जादुई पत्थरों की आवश्यकता थी। हमारे सामने विशाल पर्वत पर नजर डालने के बाद शेल ने मेरी ओर घूरकर देखा, लेकिन जब हमारी नजरें मिली तो उसने अपनी चमकती नजरें हटा लीं और सीधे सामने की ओर देखने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह आमतौर पर मुझे कई बार घूरकर देखती थी और कहती थी कि वह तुरंत हवेली वापस जाना चाहती है, लेकिन ऐसा लगा कि शेल का व्यक्तित्व थोड़ा नर्म हो गया है। मैं इसका कारण समझ नहीं सका। क्या वह सचमुच मेरी बनाई मिठाई खाना चाहती थी? यह एक अच्छा कारण था। पुस्तक में ऐसी सेटिंग भी थी जहां खलनायक को मिठाई बहुत पसंद आती थी। मेरे पास जो जादुई थैला था उसमें वह मिठाई भी थी जो शेल को चाहिए थी। शायद यह एहसास होने के बाद वह ऐसा व्यवहार कर रही थी। सबसे पहले मैंने शेल के साथ अंतहीन प्रतीत होने वाले पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। ये कठिन है। हमें चढ़ाई शुरू करने में 30 मिनट लगे थे। हम अभी तक शीर्ष भी नहीं देख सके, लेकिन शेल ने मुझ पर गुस्सा करते हुए कहा कि यह मुश्किल है। काफी देर तक शेल की भौहों पर नजर रखते हुए मैं बता सकता था कि शेल अपनी नाराजगी को जितना मैंने पहले सोचा था उससे अधिक समय तक सहन करने में सक्षम थी। यदि यह सामान्य शेल होती तो कठिन समय आते ही उसने असंतोष व्यक्त कर दिया होता। चलो नीचे चलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर रहा था और केवल शेल ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन इस हद तक नहीं कि उसकी सांसें खराब हो जाएं। इसलिए यदि हम अभी नीचे गए तो अभ्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तो आना ही बेमानी होगा। मेरे कहने पर शेल फिर से पहाड़ पर चढ़ने लगा। इस बार भी शेल ने मेरी बात मान ली, लेकिन वह अल्पकालिक था। मैं नीचे जाना चाहता हूँ। इस पर आप ही चढ़ो। शेल हमेशा की तरह फिर अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी।
वह पहले से अलग थी। वह खलनायिका अब तक मेरी बातों का अनुसरण कर रही थी, लेकिन आखिरकार वह सामान्य स्थिति में आ गई थी। क्या यह एक अच्छी चीज़ है? मुझे नहीं पता। सबसे पहले, मैंने गुप्त हथियार निकालने के लिए जादुई थैला खोला। मैंने जो निकाला वह कुकीज़ का एक डिब्बा था। ये भी एक मिठाई की दुकान की रेसिपी से बनाया गया था जो शैल को बहुत पसंद आया होगा। यहाँ, इसे आजमाएं। मैंने एक कुकी निकाली और शैल को दी। शैल ने एक कुकी खा ली। मैं उसका इंतजार कर रहा था। तभी शैल ने अपनी नज़रें उठाईं और मेरे कुकी बॉक्स की तरफ देखा। मैं शैल की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर से पहाड़ पर चढ़ने लगा। यह एक मूक धमकी थी। यदि तुम पहाड़ पर नहीं चढ़ोगे तो मैं तुम्हें और कुकीज़ नहीं दूंगा। शैल बिना कुछ कहे मेरे पीछे आ गया। मैं भी बिना कुछ कहे पहाड़ पर चढ़ गया। फिर शैल ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। मैं अब और नहीं चल सकता। यदि आप शीर्ष पर पहुंच गए, तो मैं आपको कुकीज़ दूंगा। कुकीज़। बेशक, खलनायिका ने भी यही किया। उसके शब्दों और अन्य कार्यों के संबंध में, मैं जोर से हंसा। खलनायिका का तपाक से उत्तर देना स्वाभाविक था। शैल, जो बिना किसी पुरस्कार के मेरी बातों का पालन कर रहा था, पूरी तरह से गायब हो गया। अब वह सिर्फ इनाम के लिए मेरी बोली लगा रही थी कुकीज़। कहानी खत्म। अलविदा।